Good morning, class 1. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 1, please take out your Hindi literature book. ठीक है, हम हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी 1 जो है उसकी बुक ओपन करेंगे एंड पेज नंबर 95. ठीक है, आपको पेज नंबर 95 95, ठीक है, जिसको हम हिंदी में ये बोलते हैं पाठ 14 संयुक्त व्यंजन. उस पर हम डेट लगाएंगे. आज है 20 जनवरी यानी 20.1.22 CW एंड थर्सडे यानी गुरुवार, जिसको हम हिंदी में बृहस्पतिवार भी बोलते हैं. ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संयुक्त व्यंजन. अब सबसे पहले संयुक्त क्या होता है? संयुक्त यानी मिलाकर यानी जोड़कर. जब एक से ज्यादा वर्ण किसी के अंदर जुड़े होते हैं ना, यानी मिलकर, जो बहुत ज्यादा वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है, उससे बोलते हैं संयुक्त. जैसे जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार यानी सब साथ में रहते हैं. तो ये वाले जो व्यंजन है ये अकेले नहीं बनते, ये भी बहुत सारे वर्णों की सहायता से बनते हैं. ठीक है, जिसमें वर्ण लगते हैं और लास्ट में स्वर आता है. ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनको कैसे बोला जाता है, अभी हम समझेंगे. ठीक है, और व्यंजन क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है. ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक, यानी क से कबूतर से लेकर ज्ञ से ज्ञानी बाबा तक जो भी हम पढ़ते हैं वो व्यंजन होते हैं. ठीक है, ये मैम आपको पहले समझा चुकी है. ओके, तो व्यंजन क्या होते हैं और स्वर क्या होते हैं ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं. स्वर जो हमारे स्वर जो भी हम बोलते हैं, स्वर का साउंड आता है जो हमारे कंठ से होते हुए हमारे मुंह से, यानी मुंह से निकली वाली ध्वनियां, वो स्वर कहलाती है. और जो व्यंजन होते हैं इसमें हम हमारे कंठ यानी कंठ पे स्ट्रेस नहीं लगता, हमारे मुंह से, इसमें जीभ का, दीर्घ स्वर का, ह्रस्व स्वर का, इन सब का प्रयोग होता है. तो ये व्यंजन आज जो हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र. ठीक है, ये श है, त्र, ज्ञ, श्र. ठीक है, तीनों में फर्क है. अब ये क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, चलो पहले मैं आपको उसकी एक स्टोरी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी. बट उससे पहले हम देखते हैं. अभी सब एक बार आप मेरे सामने बोलो श. तो ये कैसे बनता है? ये बनता है जब हम क प्लस षटकोण वाला श प्लस अ मिलाते हैं. अब आप बोलोगे कि मैम ये तो क है, लेकिन मैं आपको पहले क्लास में स्टार्टिंग में बता चुकी थी कि जब भी किसी वर्ण के नीचे क जो है, ठीक है, जब भी किसी वर्ण के नीचे यानी जो ये क वर्ण वाला व्यंजन है उसके नीचे जब हम ऐसी लाइन बनाते हैं, इससे हम ऐसी लाइन को बोलते हैं हिंदी में हलंत. अब हलंत का मतलब क्या होता है, यानी ये जो क है ये अभी आधा है, पूरा नहीं है. तो इस आधे क में हम ये आधा वाला श मिला देंगे, फिर हम पूरा अ मिलाएंगे. तो ये तीनों मिलने से क्या बन जाता है? श. ठीक है, क के अंदर इसको मिलाया तो श क. ठीक है, तो क्या बन गया? श, क्षत्रिय वाला श. ठीक है, फिर से त्र. अब जो त वाली लाइन है, त, आधा त प्लस आधा र प्लस पूरा अ वाला स्वर, ये जब तीनों मिल जाएंगे तो बन जाता है त्र. फिर वापस ज्ञ. ज्ञ जो ज वाली लाइन है, ज में प्लस न खाली वाला जो हम बोलते हैं प्लस अ. ठीक है, ये दोनों भी आधे हैं. फिर श्र, शलजम वाला श आधा प्लस र, ये भी आधा. जब इन दोनों को मिलाएंगे तो श्र. ठीक है, उसके बाद अ का स्वर, तो क्या बन जाएगा? श्र, श्रम वाला श. ठीक है, तो आई होप एक बार आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया. वैसे मैं आपको लाइव क्लास में पूरा फिर से अच्छे से समझाऊंगी. ठीक है, तो अभी मैं आपको चलो पहले वीडियो दिखाती हूँ. ठीक है, वो वीडियो देखते हैं और ये वाला फिर हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे. तो क्लास 1, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहा जाता है. ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी क्या लिखा हुआ है, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है. ठीक है, दो व्यंजनों के योग से यानी दोनों को मिलाकर यानी प्लस करके. चलो अभी हम आके समझते हैं कि इस कहने का मतलब क्या हुआ. देखो, अब सबसे पहले जो ये व्यंजन होते हैं संयुक्त, ये कितने होते हैं? संख्या में 4. ठीक है, आप हिंदी में 4 कैसे लिखोगे? ऐसे. ठीक है ना, 4. ओके,
अभी हम देखते हैं कैसे। अब देखो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, दो भिन्न भिन्न व्यंजन जुड़कर, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। क्या मतलब हुआ इसका, स्वर रहित और स्वर सहित? देखें चलो, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये है क, ठीक है, ये हल्का सा कट हो गया है क। स्वर रहित यानी ये मैम ने आपको पहले बताया है वीडियो में, इसका मतलब होता है हलंत, ठीक है। तो हलंत होता है इसका मतलब। तो स्वर रहित यानी इसके अंदर स्वर नहीं होता है। स्वर यानी अ का साउंड, इसके अंदर स्वर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद वाला जो है क हलंत प्लस श, उसके बाद प्लस अ, और जो लास्ट वाला होता है श, उसमें स्वर होता है। तो ये मैम के कहने का मतलब था। अभी मैंने आपको ये बताया ना, दो भिन्न भिन्न व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित, ये देखो पहला व्यंजन स्वर रहित, इसमें आगे स्वर है क्या, नहीं है, इसके आगे तो श है। और जो दूसरा व्यंजन है यानी जो दूसरा है वो स्वर सहित, इसमें अ होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला क्या है, क्षमा, ठीक है, क्षमा यानी सॉरी। कक्षा यानी क्लास, अक्षर यानी लेटर। ओके, तो पहला हुआ श, क्षत्रिय वाला श। दूसरा है हमारा य, ठीक है, इसमें देखो फिर से ज ये लगा है, इसका मतलब नीचे क्या है, हलंत, ठीक है। उसके नीचे न्य, ठीक है, इसके नीचे भी क्या लगा है, हलंत। अब इसमें स्वर है तो क्या बन जाएगा, ज्ञ, जैसे ज्ञान, ज्ञानी, जिज्ञासा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है त्र, त्र त। अब देखो ये है स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है। इसके बाद है र, ये भी आधा है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है। अब इस र में स्वर जुड़ जाएगा तो र, त्र, मित्र, नेत्र, शत्रु। नेक्स्ट देखिए श्र, श में शलजम वाला श है, ठीक है, शलजम वाले श के नीचे फिर से हलंत लगा है यानी ये भी आधा है। अब इसमें भी स्वर नहीं है, इसके आगे र, ठीक है, और फिर इसमें अ, इसमें स्वर है। तो पहला वाला जो व्यंजन है यानी जो हमारा वर्ण है जब हम बनाते हैं तो वो स्वर रहित और दूसरा वाला स्वर सहित, जैसे श्रम, श्रद्धांजलि, श्रद्धा, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब देखो स्क्रीन पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कक्षा, रक्षा, पक्षी, क्षत्रिय, पत्र, पुत्र, मित्र, त्रिशूल, यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी, श्री, श्रम, आश्रम, श्रमिक, है ना। तो कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4। और संयुक्त व्यंजन किससे कहते हैं बताओ, अभी मैंने आपको बताया था किसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं और 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। योग से यानी उन्हें मिलाकर, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे। देखो मैम ने अब जैसे इसके अलावा अब देखो, अब संयुक्त व्यंजन में एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है, 2 व्यंजन, फिर से देखो 2 व्यंजनों को मिलाकर। अब इसमें क्या होता है, मिलाकर यानी अब जो आप समझोगे ना उसके अंदर 2 वर्ण आए हैं व्यंजन वाले, ठीक है, लेकिन वो दोनों समान हैं, ठीक है। कभी कभी हमको किसी किसी शब्दों में समान दिखते, जैसे देखो यहाँ पे ये समान है, यहाँ पे भी देखो दोनों तरफ क है, यहाँ पे भी देखो स है ना, 1 2 3, है ना। तो इसका मतलब होता है 2 व्यंजन साथ साथ यानी जब हम साथ साथ लगाते हैं तो ये भी संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो चम्मच, चक्की, तो यानी ये वाला क हलंत है तो पहला प्लस पूरा क, ठीक है। सो ये वाला क आधा है तो इसको आप ऐसे लिखोगे और ये पूरा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे मैम ने लिख दिया मक्का, तो आप मक्का ऐसे लिखते हो, है ना। तो ये वाला क ऐसे हलंत वाला यानी आधा है और ये वाला क पूरा है, इसमें आ वाला स्वर लगा है मक्का, ठीक है। तो कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जो समान होते दोनों तरफ। अब जैसे ये वाला है, ये वाला तो अलग अलग है, इसके अंदर त और थ,
तत् पत्थर, ठीक है। जैसे ये वाला प्याज, प्यारा, ये वाला रस्सी, ये दोनों ठीक है, समझ में आए। ये वाला स्कूल, चम्मच, पत्थर, चक्की। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो मैम के कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं। समान यानी जैसे मैम ने मक्का बताया था, आधा क पूरा क, ठीक है। तो आधा क ऐसे होगा, पूरा क लिखोगे तो ये बन जाएगा। तो दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं। इसमें इनमें से सबसे पहले व्यंजन के साथ कोई स्वर नहीं होता। देखो इसके साथ भी कोई स्वर नहीं है, जबकि दूसरे के साथ कोई ना कोई स्वर अवश्य होता है। मैम ने बोला था ना, ये वाला क, इसके साथ कोई ना कोई स्वर अवश्य आता है, ठीक है। इसे हम भिन्न भिन्न रूप में भी लिखे जाते हैं। वैसे ये भी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये वाले श, त्र, य और श्र, इनके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ समान होते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी किसकी श्रेणी में आते हैं, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। सो क्लास 1, आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हमारा एक नोटबुक वर्क है, वो हम देखते हैं। बाकी काम जो भी, अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो मैं फिर से लाइव क्लास में वैसे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। अभी हम हमारा देखते हैं वर्क क्या है। अब क्लास 1, आई होप आपको वीडियो से समझ में आया होगा। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज और आती है, दो व्यंजन साथ साथ। दो व्यंजन यानी आपको पता है, मैम कभी बोलती है आधा क लिखो फिर पूरा क लिखो, तो इसको बोलते हैं दो व्यंजन। लेकिन जो दो व्यंजन होते हैं वो दोनों साथ साथ आते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, साथ साथ का मतलब होता है एक होता है जो आधा होता है, एक होता है जो पूरा होता है, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका हमेशा ऐसे रहता है। मैम आपको पता है क्लास में बोलती थी कि जब भी आप कोई आधा वाला व्यंजन लिखते हो, उसको पास वाले की हमेशा हेल्प चाहिए होती है। तो उसको हम एकदम से पूरा उसको उसके पास चिपका के लिखते हैं। इसमें बीच में कोई कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं ना, ये ऐसे लिख देते हो, ये रॉन्ग है। हम हमेशा जब ऐसे लिखते हो ना, इसको पूरा इसके पास में मिला के लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो आधा है तो इसको इसकी हेल्प चाहिए होती है। याद है मैम ने आपको स्टोरी से समझाया था, है ना। तो ये होते हैं दो व्यंजन साथ साथ। इसमें जैसे आधा क प्लस पूरा क, क मक्का, ढक्कन, शक्कर, ठीक है, चक्का, ये भी लिख सकते हो। फिर आधा ब पूरा ब, जैसे ब, गुब्बारा, डिब्बा, अब्बा। आधा प फिर पूरा य, प्य, प्याला, प्याज, प्यास, प्यार भी लिख सकते हो, प्यारा भी लिख सकते हो। फिर साफ वाला स, वो भी आधा। फिर पूरा त, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये तो आधा है, तो ये तो आधा ही रहेगा। तो स्त, बस्ता, रास्ता, नमस्ते, है ना। चलो अभी हम दो व्यंजन साथ साथ इसकी भी एक स्टोरी देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पेज नंबर 97 है, ये मैं आपको क्लास में करवाऊंगी। ओके, ये वाला आपको ट्रेस करके खुद लिखना है। ओके क्लास 1, तो चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। इसके साथ ही ये वाला जो वर्क है ये मैं आपको शेयर करूंगी, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। मैम ने यहाँ पे देखो ये पेंसिल से ऐसा एक बादल बनाया है। आप है ना, याद है मैम आपकी क्लास में आके आपके सब डेस्क पे आके मैम मॉम कलर से ड्रॉ करती थी। तो अगर आपके पास कलर है तो आप ये वाला बादल कलर से बनाना और इसके बीच में लिखना। और अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप पेंसिल से कर देना। ये जो 2 पेज का नोटबुक वर्क है ये मैं आपका आज का होमवर्क है। मैंने इतने दिन से आपको होमवर्क नहीं दिया ना, तो मैं इस होमवर्क का PDF शेयर करूंगी, वेबसाइट पे भी कर दूंगी और मैं व्हाट्सएप भी करवा दूंगी। तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने कक्षा कार्य लिखा हुआ है तो मैं इसको इरेज कर दूंगी। मैं यहाँ पे गृह कार्य लिखूंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं लाइव क्लास में नहीं करवाऊंगी, ये आपको बाद में होमवर्क करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखकर ये वाला होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास 1।